क्या आपको पता है अस्त्र शस्त्र के विधिवत ज्ञाता भगवान परशुराम जी ने अपने ही माँ का गला क्यों काटा था? चलिए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल महर्षि जमदग्नि को जब अपनी पत्नी रेणुका के दिमाग में आए क्षणिक चंचलता का पता चलता है तो वह अपने पुत्रों को आदेश देते हैं उनका गला काट देने का। लेकिन कोई भी पुत्र अपनी माँ का गला नहीं काट सकता था, इसलिए सब मना कर देते हैं। क्रोधवश महर्षि उनको पत्थर हो जाने का आदेश दे देते हैं और उनके श्राप से वो सब पत्थर बन जाते हैं। जब भगवान परशुराम जी को यह आदेश दिया जाता है, जो कि महान पितृभक्त थे, वो एक ही क्षण में फरसा उठाकर अपनी माँ का गला काट देते हैं। जब महर्षि जमदग्नि उनके इस कार्य को देखते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं और उनसे 3 वर मांगने का आदेश देते हैं। तब भगवान परशुराम जी उनसे पहला वर यही मांगते हैं कि उनकी माँ को पुनः जीवित कर दिया जाए और उनको दूसरा वर और उनको कभी भी इस मृत्यु का पता न चले, और तीसरा मांगते हैं कि उनके भाइयों को पुनः जीवित कर दिया जाए। भगवान परशुराम मातृहंता जरूर थे, लेकिन वो बहुत बड़े पितृभक्त भी थे। भगवान परशुराम ने कईयों बार क्षत्रियों को नाश किया है, इसलिए उनको अहंकारी भी कहा जाता है। ये बात गलत है। उन्होंने उन्हीं क्षत्रियों को मारा था जो अधर्म के रास्ते पर चले गए थे और उन्हीं का विनाश किया गया था। भगवान परशुराम जी को 7 चिरंजीवियों में से एक माना जाता है। कहा जाता है वो आज भी महेंद्रगिरी पर तपस्या कर रहे हैं। जब कलयुग में कल्कि अवतार होगा तब वह कल्कि भगवान को अस्त्र शस्त्र सिखाएंगे। महाभारत कालीन में उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और कर्ण जैसे महावीर योद्धा को अस्त्र शस्त्र की जानकारी दी थी। केरल में चल रहे सबसे पुरान कलियारी पट्टू मार्शल आर्ट को उन्होंने ही सबसे पहले वहां के 21 गुरुओं को सिखाया गया था। ये भी कहा जाता है कि मालाबार और कोंकण तट को जो एकदम से समुद्र के अंदर था, उसे बाहर निकालने का कार्य भी भगवान परशुराम ने ही किया था।